व्रज के बिरही लोग बेचारे, व्रज के व्रज के बिरही लोग बेचारे, व्रज के बिरही। यह मथुरा कागज की रेखा न निकसे ते कारे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे ज्यों चंदा बिन तारे। जैसे चंद्रमा के बिना तारे नहीं दिखते हैं, ऐसे अब कृष्ण के बिना हमारा अस्तित्व क्या है। चले गए श्याम सुंदर। अब प्रकट लीला में तो बंधुओं चले गए ठाकुर जी, पर अप्रकट लीला की भावना ऐसी है, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। जैसे ही वृंदावन की सीमा पर रथ पहुंचा ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने तुरंत अक्रूर जी का कंधा पकड़ा, बोले रोको रथ यहीं पर। ध्यान से सुनिएगा इस लीला को। अक्रूर जी बोले क्या बात है? यमुना स्नान करना है। अक्रूर जी के मन में एक संशय चल रहा था, ठाकुर जी को देख करके, छोटा सा जरा सा बालक है, ये कंस को मार पाएगा? उस संशय का भी निवारण करना था ठाकुर जी को, और एक लीला भी करनी थी। तो ठाकुर जी ने क्या किया, यमुना जी के तट पर तुरंत रथ रुकवाया। जहां वृंदावन की सीमा खत्म होती है ठीक वहीं ठाकुर जी ने रथ रुकवा। आज भी है अक्रूर घाट वृंदावन में, बिल्कुल ज्यादा लोग वहां पहुंच नहीं पाते, जंगल के अंदर है अक्रूर घाट। तो वहां ठाकुर जी ने रथ रुकवाया, और रथ रुकवा करके ठाकुर जी बोले हम यमुना स्नान करने जा रहे हैं। यमुना स्नान करके ठाकुर जी लौट करके आए। अक्रूर जी महाराज बोले मेरी भी इच्छा हो रही है, मैं भी स्नान करूं। बोले जाओ। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया, भीतर जाकर के आंख खोल करके देखा, तो वही दो भुज श्री कृष्ण जो रथ पर बैठे हैं, वो सर्वांगीण अपनी मायाओं के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके शेष नाग पर पौड़े हुए यमुना जी के भीतर दर्शन दे रहे हैं। जब वही छवि चतुर्भुज रूप में भीतर देखी, अक्रूर जी घबराए, तुरंत निकल करके बाहर देखा तो वही ठाकुर जी दो भुज में खड़े हैं। पुनः भीतर जाकर के देखा तो वो छवि दिखाई नहीं दी। इस पूरे संदर्भ में लीला क्या हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने दो रूप धारण किए। एक ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। हमारे अंदर ऐश्वर्य और प्रेम एक साथ निवास करता है, पर ठाकुर जी हैं, वो चाहें तो दो रूप बना सकते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप को यमुना जी में भेजा। जैसे ही अक्रूर जी ने उसका दर्शन किया, गोता अंदर लगाया, तो प्रेमी श्री कृष्ण रथ से उतर के चले गए, और यमुना जी के भीतर दिखने वाले जो ऐश्वर्य कृष्ण थे, वे दो भुजा धारण करके रथ पर विराजमान हो गए। और मथुरा, द्वारिका, महाभारत आदि ये सारी लीलाएं ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप ने की है। प्रेमी स्वरूप ठाकुर जी का तो सदा वृंदावन में ही रहता है, वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता। या फिर ऐसा कह लूं, बुद्धि और मन ये दो हमारे जीवन को चलाती हैं। ये दोनों एक नहीं होते, बहुत मुश्किल होती है जब ये दोनों एक हो जाएं। तो ठाकुर जी का जो मन है वो वापस वृंदावन को चला गया, और ठाकुर जी का जो पौरुष बुद्धि है वो आगे की लीला में है। इसलिए आप मथुरा लीला से द्वारिका लीला तक जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा ये वही कृष्ण है जो माखन चुराते थे, ये वही कृष्ण है जो रास करते थे, ये वही कृष्ण है जो यशोदा मैया के पीछे पीछे दौड़ते थे। ये अंतर क्यों लगने लगता है? अचानक से वही श्री कृष्ण इतने ऐश्वर्यवान कैसे हो जाते हैं? मुख से गीता का ज्ञान निर्झरित हो रहा है, सुदर्शन चक्र चल रहा है, गदा लेकर के ठाकुर जी दौड़ रहे। अच्छा, वृंदावन में ठाकुर जी ने किसी को सुदर्शन चक्र से नहीं मारा, किसी को गदा से नहीं मारा, सबको हाथ और पैरों से ही कृपा की सबके ऊपर। लेकिन मथुरा आते ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, और चतुर्भुज रूप में पूरी लीला कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो ऐश्वर्य स्वरूप है ठाकुर जी का। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति,
वृंदावन छोड़ करके ठाकुर जी एक पग भी कभी बाहर नहीं रखते हैं। ठाकुर जी मथुरा गए, प्रसंग बहुत सुंदर है, परंतु विरह का प्रसंग हमारे व्रज वाले ज्यादा कह नहीं पाते। हम तो कह भी लेते हैं पर व्रज वाले मना करते हैं, बोले ठाकुर जी वृंदावन से बाहर गए, ये बात ज्यादा कहनी नहीं मंच से। ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा जाकर के कुबल्या पीड़ हाथी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, मल्लों के साथ युद्ध करते हुए आसन पर विराजमान कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया, कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कारागृह में जाकर के मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया हृदय से लगा करके लाला से कहती है, अब मोह छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले कहीं ना जाऊंगा मैया, तेरे संग ही रहूंगा। ठाकुर जी ने इच्छा प्रकट करते हुए वसुदेव जी से कहा, अब मुकु पढ़वे जानो है। और श्री वसुदेव जी ने कुछ दिनों बाद ठाकुर जी को सांदीपनी उपाध्याय जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। और अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैन में आकर के ठाकुर जी ने सांदीपनी उपाध्याय जी से अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र की प्राप्ति हुई। इतनी सुंदर कथा है कि सुदामा जी से मैत्री कैसे हुई ठाकुर जी की। सुदामा जी ने देखा ये लाला कन्हैया कोने में बैठो रहे, कछु बोले नहीं, चाले नहीं, पूरे दिन खिड़की से बाहर देखते रहे। इतने ठाकुर जी व्याकुल चित्त में रहते थे, केवल अपना पढ़ाई करना, भोजन करना और कोने में बैठे बैठे व्रज को याद करना। तब सुदामा जी के चित्त में आई और सुदामा जी ने जाके धीरे धीरे ठाकुर जी को खोलना शुरू किया। लाला तू काय को इतने विरह में रहे, कहा बात है? तब ठाकुर जी ने सब बात बताई। मैंने यशोदा मैया के संग ठीक नहीं कियो, उनको छोड़ के आएगो, मैं ब्रजवासी को छोड़ के आएगो, मैं मधुमंगल श्रीदामा सबको छोड़ के आए गयो। तो सुदामा जी को लगा कि ये इतने रो रहे हैं, इनको सुख कैसे दूं। तो सुदामा जी एक एक व्यक्ति के बारे में पूछते, अच्छा मधुमंगल कैसो है? तब ठाकुर जी कहें ऐसी टेढ़ी सी चाल चले, ऐसी धोती पहने, ऐसी बगलबंदी पहने, ऐसे सिर पर पटका बांधे और ऐसे बोल बोले, वाको स्वर ऐसो है। तो श्री सुदामा जी मधुमंगल की जैसी धोती, बगलबंदी, पाग पहन के और उसके स्वर में बोलते हुए कन्हैया के पास, कन्हैया। ठाकुर जी कान खड़े हो जाते हैं, मधुमंगल, अरे मेरो मधुमंगल आयो। बाहर आकर के देखते हैं तो श्री सुदामा जी मधुमंगल बने हैं। ठाकुर जी से कहें आज मुकु सुदामा मत माने, आज मुकु मधुमंगल मान के मेरे संग लीला कर। तो ठाकुर जी को इतना सुख मिलता, ब्रज के वियोग में व्रज का अनुभव सुदामा जी ने कराया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय का सबसे प्रिय सखा बनाया। क्या समझ में आई बात? कभी कभी ठाकुर जी के आगे आप इंद्रेश बन के ही मत रहो, ठाकुर जी के आगे जो हो वैसे ही मत रहो। ठाकुर जी के जो सखा हैं, कभी कभी उन सखाओं का भाव अपने चित्त में, कभी किसी गोपी का भाव अपने चित्त में, कभी ठाकुर जी के प्रियजनों का भाव, सूरदास जी का भाव, कुंभनदास जी का भाव, ऐसे भाव लेकर के ठाकुर जी के सामने बैठो, ताकि ठाकुर जी को उनकी स्मृति होती हो तो वो आपके अभिनय से पूर्ण हो जाए। अरे सच्ची घटना है, गुजरात में एक मंच पर अभिनय करने वाला नरसिंह मेहता का अभिनय कर रहा था। नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा, करताल हाथ में लेके, तिलक स्वरूप लगा करके मंच पर आता था। और जैसे नरसिंह मेहता गाते थे ठाकुर जी के विरह में, ऐसे ही वो गाने लगा। वो तो अभिनय कर रहा था, पैसे ले रहा है नरसिंह मेहता का रोल करने के लिए, लेकिन इतने भाव से पुकारा ठाकुर जी को, इतने भाव से पुकारा। आज अपना अभिनय पूर्ण करके अपने पैसे लेकर के जल्दी में था, पत्नी ने कहा था जल्दी आ जाना, तो वस्त्र उतारना भूल गया, उन्हीं वस्त्रों में घर जा रहा था। तभी वो क्या देखता है, छम 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 पीछे से आवाज आ रही है, चंदन की सुगंधी आ रही है, दिव्य तेज आ रहा है। उसने कहा कहीं भूत प्रेत तो मेरे पीछे नहीं पड़ गए। उसने जैसे थोड़ी दूर जाकर के दौड़ लगाई तो पीछे से छम 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 भी जोर जोर से होने लगी। बड़ी मुश्किल से जाकर के एक वृक्ष के पीछे छुप गया और वहां की आड़ से जैसे ही देखा तो क्या पाया, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही वो छुप गया, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, अरे नरसी, अरे मेरे नरसी, तू कहां चलोगे हो मेरे नरसी?
वो व्यक्ति सामने आ गया, बोले मैं नरसी मेहता नहीं हूं। ठाकुर जी दौड़ करके गए हृदय से, अरे तू तो नरसी है, तू झूठ काहे को बोला नरसी नहीं, तू मेरा नरसी मेहता है। भगवान मैं नरसी मेहता नहीं हूं, मैं अमुक नाम का व्यक्ति उस गांव में रहता हूं, मैं तो केवल अभिनय करता हूं, मंच पर जाकर के मेरा अभिनय करने का मेरा काम है, आज नरसी मेहता बना था। इतना बताते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। वो इतना संकोच और इतनी चिंता और इतने विरह में चला गया, मैंने एक दिन अभिनय किया नरसिंह मेहता का, उनके जैसा तिलक स्वरूप और आवरण बना करके घर की ओर जा रहा था तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि जीवन ही नरसिंह मेहता जैसा बना लूंगा तो ठाकुर जी मेरे जीवन में आ जाएंगे। उसके बाद बहुत प्रयास किए उसने, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि कई बार जब भक्त भेष, भक्त भाव, भक्त बुद्धि जब हम लोग धारण कर लेते हैं तो ठाकुर जी को भी हम कौन है ये नहीं याद रहता। उनको लगता है ये मेरो भक्त ही है, ये सूरदास ही है, ये कुंभनदास ही है। और ठाकुर जी क्या पता हमारी योग्यताओं से तो हमारे पास नहीं आएंगे, पर उनके भाव से अगर हम कभी बुलावें तो क्या पता श्याम सुंदर आ जाए। इसीलिए मीराबाई के पद गाते हैं, इसीलिए सूरदास के पद गाते हैं, इसीलिए सब भक्तों के पद गाते हैं। हम पुकारेंगे तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, पर उनकी कहानी लेकर के पुकारेंगे, क्या पता ठाकुर जी आ जाए। तो श्री सुदामा जी इतने प्रिय मित्र क्यों हैं ठाकुर जी के? क्योंकि सब सखाओं का अभिनय करके ठाकुर जी को सुख देते हैं। और एक दिन तो हद ही हो गई, बोले क्या? सुदामा जी मौका पाके गुरु मां की साड़ी चुरा लाई और यशोदा मैया बन के आ गए। ठाकुर जी तो इतने रोए उस दिन मैया से गले लग के, अरे मेरी मैया आ गई, मेरी मैया। इसलिए जितने दिन ठाकुर जी विद्यालय में रहे, सुदामा जी को एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। यहां पर यह बात नहीं कही जाएगी कि सुदामा जी ने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, यहां यह कहा जाएगा ठाकुर जी 24 घंटा हाथ पकड़ के रखते सुदामा जी का, तुम होते दूर नहीं जाओ, मेरे पास रहे। इतना प्रेम ठाकुर जी सुदामा जी से करते हैं। कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी लौट करके मथुरा आए। ठाकुर जी को राजकुमार कहकर के सब मथुरावासी पुकारने लगे। भगवान को फिर भी व्रज की याद आई तो श्री उद्धव जी को व्रज भेजा। उद्धव जी व्रजमंडल जाकर के सब दर्शन करके आए। 6 महीना बाद लौटे, बोल के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौट करके आए। ठाकुर जी ने संपूर्ण व्रज का अपने पास दर्शन। ये बंधुओं, ये जो पूरा सत्र आपने सुना ना, व्रज से गमन तक, उद्धव जी के व्रज गमन तक, ये पूरा सत्र इतना सुंदर है, इसको 7 दिन में कहा जाए तो आनंद आवे। ठाकुर जी का व्रज से मथुरा आगमन और फिर उद्धव जी का व्रज गमन, उद्धव गोपी संवाद बहुत सुंदर है। उद्धव जी के साथ ठाकुर जी फिर मैत्री कर लिए और ये ठाकुर जी के दूसरे सखा हुए। 3 सखा हैं भगवान के केवल, सुदामा, उद्धव और अर्जुन। कोई कहे मधुमंगल, श्रीदामा, तंसुका, मनसुका, ये कौन है? बोले ये तो भगवान के प्राण हैं, ये सखा नहीं है। सखा ठाकुर जी के 3 ही हैं पूरी कृष्ण लीला में। इन 3 के अलावा चौथा सखा नहीं है ठाकुर जी का। उद्धव, अर्जुन और सुदामा। ठाकुर जी ने जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके द्वारिका पहुंचे हैं। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका जाकर के ठाकुर जी ने नवीन नगरी विश्वकर्मा से निर्माण कराई। वहां रेवत राजा की कन्या के साथ, रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। और फिर कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। इस प्रकार ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। आगे बंधुओं अनेक ठाकुर जी के विवाह हुए। 8 प्रमुख विवाह हैं। 8 प्रमुख विवाह के बाद ठाकुर जी का सुंदर भौमासुर के साथ में युद्ध हुआ और वहां से 16,100 राजकुमारियां जो बंदी थीं उनको मुक्त करा करके ठाकुर जी ने उनके साथ भी विवाह किया। ऐसी द्वारिकाधीश की मधुर लीला है। मधुर आनंद ठाकुर जी कर रहे हैं द्वारिका जाकर के। भगवान के 8 प्रमुख विवाह जो हुए वो कौन हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व बाहर के
और 4 तत्व हमारे भीतर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें से चित्त तत्व जो है वो भगवान स्वयं ही हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाए तो भीतर के 3 तत्व, बाहर के 5 तत्व, हमारे बाहर 5 तत्व हैं, भीतर 3 तत्व हैं। इन्हीं 8 से ठाकुर जी का विवाह हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। अब इसमें थल स्वरूप यानी कि पृथ्वी का स्वरूप किसका है? श्री सत्यभामा जी का। इसलिए कथा आती है कि भौमासुर का वध करने के लिए जब भगवान जा रहे थे तो सत्यभामा को संग लेके गए। क्यों? वो भूमि का ही बेटा है। और जब इसका जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने भूमि देवी से कहा था कि इसको भगवान मारेंगे, तो भूमि देवी ने जाके ठाकुर जी से कहा मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे नहीं मारेंगे। वही भूमि जब सत्यभामा बनकर के भगवान की पत्नी बनकर के आई, तब ठाकुर जी युद्ध करने के लिए भौमासुर के पास गए। बहुत देर तक भौमासुर को नहीं मारा तो रथ में बैठी बैठी सत्यभामा बोल पड़ी, ठाकुर जी आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? भगवान बोले यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप बोलो, और तुरंत भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो भूमि तत्व कौन है? सत्यभामा। जल तत्व कौन है? कालिंदी श्री यमुना। यमुना जी जल तत्व है। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। श्री यमुना जी वही कालिंदी के रूप में पधारी हैं। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। आओ भाव से। महारानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। मुरली में तेरे सुखरे बारंबार, एक कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, आनंद मुरली में तेरे सुखरे बारंबार। हाँ कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार, कोटिक रूप हरे मनमोहन को न पावे पार। हाँ कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। रूप हरे मनमोहन को न पावे पार। हे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे,
बोल वृषभानु दुलारी की। भुजा उठा के करताल बजाओ। बोल वृषभानु के जमाई की। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हे मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हाँ मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हरी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। राधा ओ राधा हे राधा आ राधा हे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे। 7 दिन में कथा सुनाई, पर यहां मैं जो आपको कथा सुनाऊंगा वो 7 दिन की नहीं सुनाऊंगा। वो कब तक चलेगी उसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए दक्षिणा दे दीजिए कि ना मैं वृद्ध हूं ना आप वृद्ध हो, और ये सत्संग चलता रहे, ये कथा चलती रहे। इसलिए कहते हैं नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम्मासत। कितना लंबा सत्र चला सूत सौनकादियों का? बोले सहस्त्र सम्मासत, सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। तो क्या किसी की मृत्यु नहीं हुई? बोले नहीं हुई, यही तो दक्षिणा मांगी थी कि कोई मरेगा नहीं, सब बैठे रहो सुनते रहो। तो भैया प्रसंग बहुत बड़े हैं। अभी एकादश स्कंद है, इस पर महीना भर प्रवचन किया जाए तो भी कम है, इतना अद्भुत। लेकिन हम सब जगह विभाजन कर रहे हैं, कहीं कुछ प्रसंग कहेंगे, कहीं को। हमने खुद महाराज जी से कहा कि 2029 में जब आएंगे तब राम कथा सुनाएंगे, और उसमें भी प्रयास करेंगे। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, प्रयास करेंगे कि सुख रामायण जो श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने राम कथा कही है उसको आधार पर लेकर के कहेंगे। महाराज जी बाकी आज्ञा किए 9 दिन में होनी चाहिए। हम महाराज जी बड़ी विडंबना में हैं, क्योंकि लगभग अब कथाएं सब संतों के यहाँ ही हैं, और संतों को हम मना नहीं कर पाते हैं। आपके यहाँ कथा विश्राम करके जाएंगे 7 से कब तक होगी? 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक। और 15 तारीख से हमारे पूज्य रामानुज गुरु जी का उत्सव वृंदावन में हर वर्ष होता है। हर वर्ष 15 दिसंबर से नियमित है, 21 दिसंबर तक हम कथा कराते हैं। इसमें पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी 2 बार कथा कह चुके, 2 बार हमारे पूज्य श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कथा कह चुके, 2 बार पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज कथा कह चुके, 1 बार श्रीधराचार्य जी महाराज, 1 बार परम पूजनीय श्री गोलोक धाम निवासी श्री राजेश रामायणी जी कथा सुना चुके, 1 बार श्री रामानंदाचार्य जी अयोध्या के, पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, सबकी कथाएं हुई। गत वर्ष कथा नहीं हो पाई थी क्योंकि विवाह का क्रम घर में लाल जी का भी हुआ, लाल जी के लाल जी का भी हुआ, तो इसलिए फिर उन दिनों में भागवत जी का पाठ हुआ। इस वर्ष कथा क्रम है और 15 से 21 दिसंबर तक
अभी निश्चित नहीं हुआ है, इसलिए मैं व्यास जी का नाम तो नहीं बोलूँगा, पर विशिष्टतम महापुरुष की कथा वृंदावन में है। तो हर वर्ष महाराज जी वो कथा का क्रम रहता है, इसलिए तो 7 दिन में ही हम पूरी कर जाएंगे, और पूरी तो कभी होनी नहीं है, लेकिन जितना भाव होगा सुनाएंगे। हमारे पूज्य नंदू भैया जी का भी भाव है, आपकी भी हमको आज्ञा हुई है कि 2028 में जो कुंभ लगने वाला है, सिंहस्थ ही होगा ना, हाँ, सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में, वहाँ उज्जैन के कुंभ में श्री नंदू भैया जी के माध्यम से वहाँ भी हम कथा सुनाने के लिए आएंगे। हाँ? खाटू धाम के नाम से शिविर लगेगा, हाँ? 2.5 लाख स्क्वायर फुट में लगेगा। अब वहां तुम बैठे नहीं, लेट के कथा सुन लेना, इतना बड़ा बनेगा। खूब आनंद होगा। वहां पे और भी कथाओं के क्रम होंगे, पर आपकी आज्ञा हुई है तो हम भी कथा सुनाने के लिए श्री महाकाल भगवान की नगरी में आएंगे। और इस वर्ष हमारी खाटू श्याम जी में कथा भी है दिसंबर में, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर, 22, 23, 24, 25, हाँ 28 तक, 22 से 28 दिसंबर तक श्री खाटू श्याम जी में कथा भी है इस वर्ष। हमारे प्रेमी हैं, पूज्य पिताजी महाराज के बड़े पुराने प्रेमी हैं श्री देवकीनंदन जोशी जी, उनका भाव है। तो खाटू श्याम जी में भी इस बार कथा है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है श्याम बाबा की। अभी रहवासा में कथा थी पूज्य मलुकपीठ महाराज जी के यहाँ, तो गया था, मैं पहली बार दर्शन करने गया था और इतना आनंद आया, इतना सुख मिला। तो इस बार खाटू श्याम जी में भी कथा है। फिर 28 के कुंभ में नंदू भैया के पावन सानिध्य में, वहाँ पर खूब आप सब लोगों के बीच में खाटू श्याम भगवान के चरित्रों को भी कहेंगे, उनकी लीलाओं को भी सुनाएंगे और कथा कहेंगे। 29 में फिर यहाँ पे सुख रामायण की कथा सुनाएंगे। तो ये सब भाव हैं। कथाएं तो हमारी चलती रहने वाली हैं, हम रहें चाहे नहीं रहें, कथाएं होती रहेंगी। लेकिन बस ये भाव लगता है कि जब तक थोड़ी ऊर्जा है शरीर में, भाग दौड़ करके कर लें सब जगह कथा। अब आज यहाँ से कथा करके 2 मिनट के लिए कुछ जाएंगे, यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करेंगे, भंडारे को प्रणाम करेंगे, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करेंगे, कुछ प्रसाद अल्प पा करके चक्र तीर्थ जाएंगे, गोमती स्नान करेंगे, फिर नैमिषारण्य ललिता देवी जी को प्रणाम करेंगे, फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे वृंदावन। और कल से फिर वृंदावन में आनंद होएगा अगले 7 दिन तक होली महोत्सव का। तो ये सब सुख हैं, चलते रहते हैं। वाह। तो आइए कथा को अब विश्राम की ओर ले चलें। भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद उद्धव जी महाराज बोले, नाथ आपकी याद आए तो क्या करें हम। ठाकुर जी बोले, जब कभी हमारी स्मृति हो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन लेना जाकर के, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्री ठाकुर जी लीला पूरी करके अपने दिव्य चैतन्य रूप से वैकुंठ में विराज गए, पर ज्योति रूप से श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। तो भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं का स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ कथा कही गई। सब पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, राजा परीक्षित को बना गए। परीक्षित जी महाराज आखेट को वन में गए, एक संत अपराध बना जिसके कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुकाचार्य जी की सन्निधि में 7 दिन कथा सुनी। आज 7वां दिन। श्री सुखदेव जी बोले, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि अपने चित्त से निकालो। हमारी मृत्यु नहीं होती बंधुओं, शरीर की मृत्यु होती। मैं तत्व जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, वो जीवित ही रहता है। बस अगर इस जन्म में कर्म भंडार खत्म नहीं किए तो ये शरीर छोड़ के फिर दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। ज्यादा ही गलत कर्म कर दिए तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन पवित्रतम भाव रख के अपने इस शरीर में से इस जन्म में सब क्रियाएं बहुत पवित्र करते हुए अगर निकले तो इस शरीर छूटेगा और हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, ठाकुर जी के निज निज धाम में रहेंगे। फिर पृथ्वी पर कब आएंगे पता है?
जब ठाकुर जी आएंगे तो उनके संग आएंगे। हम ही मधुमंगल बन के आएंगे, हम ही श्रीदामा बन के आएंगे, हम ही ठाकुर जी की गैया बन के आएंगे, हम ही ठाकुर जी की बछिया बछड़ा बन के आएंगे। मुक्त होने वाले जीवों को ठाकुर जी जब स्वयं पधारते हैं तब अपने परिकर के रूप में लेकर के आते हैं और उन्हीं के साथ पूरी लीला करते हैं। हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम स्थिति से निकलना है और वो तभी कर पाएंगे जब इस देह को अपना नाम मान करके इस देह को माध्यम माने और इस देह से केवल हरि भजन करें, इस देह से हरि सेवा करें, तो इस देह से उस परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी महाराज की कथा सुन के परीक्षित जी महाराज 7वें दिन तक्षक सर्प के स्पर्श से भगवत धाम प्रस्थान कर गए। सब कथाएं सुनाई गई, सबको बार बार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक हैं, सब लोग मेरे साथ 2 बार बड़े प्रेम से उनका उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते हुए कथा को यहीं विश्राम देंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश,